होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, महाराष्ट्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नगर प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अनुकंपा वारसदार को तत्काल नौकरी प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो, अनुकंपा वारसदार को तत्काल नौकरी प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। 45 साल की अट रद्द करना होगा, करना होगा, करना होगा, 45 साल की अट रद्द करना होगा, करना होगा, करना। यह जो अनुकंपा वारसदार विगत 14 तारीख से यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, इस विषय पे हमारे अखिल भारतीय बापू युवा संगठन ने इनको पूर्णतः समर्थन जाहिर किया है, जिसके अंतर्गत आज दिनांक 25 तारीख को हमारे संगठन की तरफ से निर्णय लिया गया था कि एक दिवसीय धरना आंदोलन इनके समर्थन में आज यहाँ कलेक्टर ऑफिस के सामने किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आज समस्त संगठन के पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। विषय बहुत गंभीर है, प्रशासन इनके मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। यह जो अनुकंपा वारसदार है, यह विगत कई वर्षों से प्रतीक्षा यादी में नौकरी के लिए वेट कर रहे हैं। क्या कोई 15 साल से वेट कर रहा है, कोई 20 साल से वेट कर रहा है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अनुकंपा वारसदार को अगर नौकरी देना है तो उसकी वयोमर्यादा 45 साल की होगी। और लगभग यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वर्ष 2 लोग जिनका अनुकंपा वारसदार से 45 वर्ष पूरे होने के कारण उनको यादी से निकाल दिया गया। आने वाले वर्ष में लगभग 4 से 5 लोगों की ऐसी परिस्थिति है कि जिनको उनकी यादी से निकाल दिया जाएगा। तो मेरा यही बोलना है प्रशासन से कि इनका वाली कौन। अब इस विषय पे हमने बारंबार नगर पालिका के सीओ से भी चर्चा की, इनके माध्यम से इनकी चर्चा हुई, मेरी चर्चा हुई, जिलाधिकारी महोदय से इन्होंने बारंबार चर्चा की, यहाँ के स्थानिक जनप्रतिनिधियों से चर्चा हुई। सब यही का कहना है कि इनके लिए शासन का GR 20% का है, जो 20% एक बार साल में जो पद रिक्त होते हैं उसमें 20% हम इनको समाविष्ट कर सकते हैं। पर मेरा ये कहना है कि गोंदिया में जो नई आस्थापनाएं निर्माण हुई, जैसे कि आज गोंदिया जिले में लगभग 5 से 7 तहसीलों में नई नगर पंचायतों का निर्माण हुआ, वहाँ पे 20% जो पद है उसमें इनको प्राधान्यता देकर इनका समायोजन क्यों नहीं किया जाता। अगर हम इनका समायोजन उस नई आस्थापना में नए पद निर्मिति में करें तो मुझे ऐसा लगता है कि गोंदिया में नगर पंचायत या नगर पालिका विभाग में किसी प्रकार के अनुकंपा धारक नहीं रहेंगे। इसके लिए एक शासन स्तर पर GR बनना चाहिए कि उस जिले की नई नवनिर्मित पद निर्मिति जो भी होती है, जैसे अभी गोंदिया नगर पालिका का नया आकृति वन भी मंजूर होने वाला है, कुछ समय बाद यहाँ के भी पदों में इजाफा होगा। लगभग 200 से 300 पदों की यहाँ पे निर्मिति होंगी, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ का विस्तार हुआ है, जनता का यहाँ के क्षेत्र का विस्तार हुआ है, उसके हिसाब से यहाँ के कर्मचारियों का आकृतिवन 20 साल पुराना 15 साल पुराना आकृतिवन चल रहा है, जो पूरा नहीं है। पर वहाँ पे जब 200 पद नए निर्मित होंगे तो उसमें भी इनका समावेश 20% के रूप में तत्काल प्रभाव से करना चाहिए। ऐसी मेरी मांगनी है कि शासन में ऐसा GR बनाया जाए। पर यहाँ के जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं इसके प्रति उदासीन मुझे नजर आते हैं। उनका कहना है कि ऐसा GR नहीं है, ये GR नहीं होने के कारण हम इनके लिए मदद नहीं कर पाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि GR बनाना क्या इन लोगों का काम है? विधानसभा विधायिका GR बनाती है, जिसमें आप लोगों को हम चुन के भेजते हैं और आप वहाँ हमारा नेतृत्व करते हैं और वो GR आप जनता के लिए बनाते हैं। तो क्या आप अपनी जनता के लिए GR नहीं बना सकते? आप सत्ताधारी है, यहाँ के बड़े बड़े नेता सत्ताधारी है। गोंदिया जिला एक नामी ग्रामीण जिला है, जिस नामी ग्रामीण जिले में बड़े बड़े नेता यहाँ से वास्तव्य रखते हैं। वो चाहे तो कभी भी आधी रात को इनके लिए अपना GR बना के ला सकते हैं, क्योंकि वो महाराष्ट्र की सरकारों में अपना वजन रखते हैं। आधी रात को सरकार बचाने का काम करते हैं, सरकार गिराने का काम करते हैं। ऐसे नेता हमारे जिले से वास्तव्य रखते हैं। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के स्थानिक जनप्रतिनिधियों से कि GR बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर GR में होता तो इनको भूख हड़ताल करने की जरूरत होती ही नहीं। जो चीज़ नहीं है वही चीज़ करके दिखाना ही एक बहुत बड़ी आपकी क्षमता और ताकत को दिखाता है। जो है उसके लिए आपके पास, आप अगर उस चीज़ को करते हैं तो वो आपके लिए वाहवाही का पात्र नहीं है। आप वाहवाही के पात्र तभी बन पाएंगे जब जो चीज़ नहीं हो पा रही है उसको आप करके दिखाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के स्थानिक जनप्रतिनिधियों से, जो विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं, जो लोकसभा को रिप्रेजेंट करते हैं, जो राज्यसभा को रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्होंने आके इनको भेंट दी, जिन्होंने इनका मसले को जाना, जिनके पास ये अपने SMS के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से पहुँचे, उनसे मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वे इन 40 परिवारों की गुहार सुने, क्योंकि इनके पास कोई पर्याय नहीं बचा है। आप तत्काल प्रभाव से एक GR बना के लाए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास बैठ के एक स्पेशल बैठक लगाई जाए। और गोंदिया जिला या विशेष जिला है, विशेष बात बोल के भी आप इनके लिए सरसकट, क्योंकि आज गोंदिया नगर पालिका में 280 पद रिक्त है।
इन्होंने जो जानकारी दी मुझे कि इनके पास जो आरटीआई से जानकारी आई है, लगभग 280 पद रिक्त है और ये सिर्फ 40 लोग हैं। अगर एक विशेष बात बोल के अगर एक आदेश आता है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी हमारे महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री भी है, वो अगर गोंदिया जिले की परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि गोंदिया जिला मागास लेला जिला है, गोंदिया जिला नक्सल प्रभावित जिला है, यहाँ के लोगों के पास दूसरा साधन नहीं है, यहाँ के उत्पन्न बहुत कम है और महाराष्ट्र का भला हो सकता है। मैं यहाँ के बाहुबली हमारे क्षेत्र के बड़े बड़े नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि विधायिका में आप है, संसद में आप है, लोकसभा में आप है, राज्यसभा में आप है, आप इनके लिए कोई ना कोई न्याय का मार्ग निकाले, क्योंकि आपके ऊपर इन 40 परिवारों की आश की नज़रें टिकी हुई है। और मेरे मिस्टर मनोहर म्यूनसिपल में पियून थे, अभी वो ख़त्म हो गए तो 12-13 साल हो गए और मेरी एज यानी वही मर्यादा निकलते जा रही। मेरे पास सिर्फ 1 महीना बचा है। वो जो ताई है वाकले ताई, उनके पास भी 1 महीना बचा है। उनकी हालत इतनी गंभीर है कि वो यानी एकदम लस्त हो गए। इसमें 2-3 क्षण की वही मर्यादा भी जा रही है और तबीयत बहुत खराब है। तो भी शासन प्रशासन या कोई यानी यहाँ पे आके देखते नहीं, कुछ नहीं, और ना ही हमारे यानी हम जो मांगे रख रहे वो हमारी मांगे पूरी कर रहे हैं। इसके पहले भी कोई भी जनप्रतिनिधि आए? उसके पहले यानी विनोद अग्रवाल साहब 2 बार आए थे और फिर आमदार भी आए, खासदार भी आए, दोनों आए। उस दिन पालक मंत्री है। पालक मंत्री यानी देखो दुनिया का यानी क्या बोलते हैं कि मैं यहाँ जनता का दरबार रखते हैं, जनता का दरबार में यानी कुछ भी जो आवेदन देते हैं या जनता को कुछ समाधान देते हैं। यहाँ जबकि जनता भूखी है तो यहाँ तो आ भी नहीं पाए। कलेक्टर ऑफिस से कितना दूर है, यहाँ आ सकते थे, हमको कुछ समाधान दे सकते थे, कुछ बता सकते थे, मगर पालक मंत्री साहब तो आए नहीं। तो फिर काहे का जनता दरबार भरा रहे? सिर्फ नाम का जनता दरबार भराने से कुछ नहीं होता। यहाँ 40 लोगों का परिवार मर रहा है। उनके तरफ तो उनकी यानी कुछ भी राजनीति नहीं है। राजनीति सिर्फ वो बाहर के बाहर है, जनता का दरबार, जनता का दरबार। जबकि पालक मंत्री जैसे यानी वो कहीं क्या बोलते हैं, वो प्लाट का यानी अतिक्रमण में जाने के बाद में अतिक्रमण प्लाट का ये उद्घाटन कर सकते हैं और यहाँ आमने सामने जो 40 परिवार भूखा मर रहा है, यहाँ पे कुछ बता नहीं सकते। यहाँ यानी 40 परिवार का समाधान नहीं कर सकते। फिर क्या पालक मंत्री, और काय के लिए हम पालक मंत्री मानेंगे उनको?